सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पुष्पा को दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिल चुका है। जैसा कि आपने पुराने एपिसोड में देखा था कि प्रोफेसर ने कहा है कि आपके पास एक लास्ट चांस है और आपको इस बार और भी ज्यादा टफ पेपर आएगा। इस वजह से पुष्पा आप काफी ज्यादा तैयारी कीजिएगा। तो दोस्तों इस बार पुष्पा ने अपनी दिन रात की मेहनत एक कर दी है और अपने घर में बैठकर इतनी ज्यादा तैयारी की है कि वो अब जब एग्जाम के अंदर जाए तो उसको यहाँ पर दोबारा से फेल का मुंह ना दिखना पड़े। अब दोस्तों बेचारी पुष्पा इतनी ज्यादा मेहनत करती है, दूसरी तरफ प्रोफेसर ने भी उतनी ही मेहनत की है यहाँ पर पेपर बनाने के लिए। दरअसल प्रोफेसर ने इस बार पुष्पा के लिए इतना ज्यादा मुश्किल पेपर बना दिया है कि यहाँ पर पुष्पा का पास होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है। दरअसल प्रोफेसर ने ऐसा किया है कि लॉ के जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े कानून के बारे में लिखा गया है वो सारे पेपर में दे दिए हैं। अब पुष्पा को बेचारी पुष्पा की इतनी स्टडी ही नहीं तो वो इसके आखिरकार आंसर कैसे दे पाएगी। अब दोस्तों आखिर वो टाइम आ गया कि जब पुष्पा को यहाँ पर अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अच्छे तरीके से पेपर देना पड़ेगा और यहाँ पर पास होना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पुष्पा पहुंचती है तो उसका दिल काफी ज्यादा तेजी से धड़कना शुरू कर देता है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि पुष्पा इस बार तुझे यहाँ पर फेल नहीं होना बल्कि किसी भी तरीके से यहाँ पर पास हो जा। एक मर्तबा अगर तू पास हो गई तो तेरी पूरी जिंदगी के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर पेपर दे दिया जाता है पुष्पा को और पुष्पा जैसे ही पेपर को देखती है तो उसका सर चकराने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं उन्होंने पेपर मुश्किल ही इतना बनाया है कि अगर कोई यहाँ पर लाइक से लाइक बंदा भी देखेगा तो उसका यहाँ पर पास होना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो फिर हमारी पुष्पा इतनी ज्यादा मेहनत करती है, घर बार भी संभालती है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती है। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा अपना पेपर शुरू कर देती है करना। बेचारी को अभी पेपर नहीं आ रहा होता और मन ही मन में सोच रही होती है कि पुष्पा इस बार अगर यहाँ पर तो फेल हो गई, घर वालों के ताने अलग मिलेंगे और दोबारा मैं कभी पेपर नहीं दूंगी। मुझे तो दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि भगवान ही मदद करेगा पुष्पा की, क्योंकि बेचारी पुष्पा के पास ना कोई यहाँ पर स्किल है और ना ही उसे वो सवाल आते हैं जो कि यहाँ पर पेपर में दे दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार पुष्पा इतना मुश्किल पेपर कर पाएगी और प्रोफेसर के हाथों से बच पाएगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब यहाँ पर पुष्पा का खेल खत्म होने जा रहा है, क्योंकि आप आने वाले एपिसोड के अंदर देख सकते हैं कि पुष्पा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और अच्छी खासी बेइज्जती भी की जाएगी। यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा पेपर आ गया है ना, आसानी है ना, चल अच्छे तरीके से कर ले क्योंकि जल्दी से अभी तो ने यहाँ से घर भी जाना है। अब दोस्तों पुष्पा के जहन में ये सारी बातें घूम रही होती हैं कि प्रोफेसर आखिर ये कैसी बात कर रहा है, और जब वो इतनी ज्यादा बातों को सोचती है तो अपने जहन के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन डाल लेती है और बेचारी पुष्पा को पेपर देते देते इतनी जोर से चक्कर आते हैं कि वो वहीं पर गिर जाने वाली है। अब दोस्तों बेचारी पुष्पा का पेपर दोबारा से रह जाने वाला है और दोबारा से वो फेल होगी। सो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो सुशीला होती है दोस्तों अब वो समझाने वाली है पुष्पा को कि पुष्पा इतनी ज्यादा परेशान क्यों होती है, बस तेरी जुगल के साथ यहाँ पर दोस्ती खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी देर के लिए नाराजगी हुई है, मेरे से लिख के ले ले जुगल इतनी देर यहाँ पर तेरे बगैर नहीं रह सकता क्योंकि उसका दिल तेरे साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा लग गया है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि सुशीला जी मैं इसमें से नहीं नाराज, मैं तो इसमें से नाराज हूँ कि आखिर जुगल ने ये सोच भी लिया कैसे लिया कि मैं उसका यहाँ पर बुरा चाह सकूंगी। मैंने तो शुरू से ही उसका अच्छा चाहा है, जुगल को ये बात समझ नहीं आई, बस वो कदामनी के बहकावे में आ गया। अब दोस्तों सुशीला कहती है कि पुष्पा तू इतनी ज्यादा टेंशन मत ले, अगर वो बहकावे में आया है तो कदामनी का यहाँ पर जो सच है सबके सामने आ ही जाएगा। फिर जुगल को जब अपनी गलती का एहसास होगा तो वो तुझसे खुद ही माफी मांग लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बातें सुनकर पुष्पा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राशि है वो बदसाह से मिलने के लिए आ जाती है और कहती है कि बदसाह तुम्हें पता है कि कदामनी ने यहाँ पर जुगल और पुष्पा के दरमियान काफी ज्यादा इख्तिलाफात फैला दिए हैं, चल हम उनको खत्म कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो बदसाह है वो कहता है कि हाँ बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, दोस्ती के अंदर दरार नहीं आनी चाहिए। तो राशि जल्दी से कहती है तो फिर हमारी दोस्ती के अंदर दरार क्यों आ गई? अब दोस्तों यहाँ पर बदसाह कहता है कि राशि ये बात मत खोलने तो बात काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर बदसाह कहने वाला है कि तूने ही यहाँ पर मुझे डिग्रेड किया था और तू जाकर यहाँ पर अर्जुन के साथ चिपक गई थी और मुझे तूने ये बातें भी सुनाई थी कि तू तो अभी बदसाह कुछ करता नहीं, वो तो यहाँ पर वेल सेटल्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर तुझे नहीं बुलाना चाहता था। अब दोस्तों राशि जल्दी से सॉरी कर लेने वाली है बदसाह से और कहती है कि बदसाह मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे यहाँ पर माफ कर दे। अब तो बस दोस्तों बदसाह कहता है कि चल ठीक है मैंने तुझे माफ कर दिया, हमारी दोस्ती दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी, पहले इधर आ हम यहाँ पर जुगल और पुष्पा की दोस्ती करवा दें। अब दोस्तों जैसा कि आपने पुराने एपिसोड में देखा ही होगा कि यहाँ पर उन्होंने लड्डू के अंदर कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से जुगल गिर जाने वाला है। तो पुष्पा जाकर अब यहाँ पर जुगल को उठाती है और कहती है कि आपको क्या हुआ जुगल जी? इस तरह दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती होना दोबारा से शुरू हो गई है, जिसकी वजह जो कि यहाँ पर मेन यहाँ पर दोस्ती करवाई है राशि और बदसाह ने। अब दोस्तों राशि और बदसाह भी आपस में काफी ज्यादा खुशियां दोबारा से चोल के अंदर खुशियां आना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में।